स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। आप लोगों ने उसे इतना प्यार दिया और वो आप लोगों की जान लेना चाहती थी, और वो भी उस अशोक के लिए, चंद पैसों के लिए उसने क्या बोलूं भाई मैं, एक बात बोलूं, माना कि सारिका ने जो किया पैसों के लिए किया, लेकिन मुझे उसे थैंक यू बोलना चाहिए। कम से कम मेरा भाई बड़ा तो हो गया। और ये मत भूल कि सारिका जैसी भी हो जो भी हो, लेकिन जाते जाते तुझे एक बहुत ही बेहतरीन और अनमोल तोहफा देगी तेरी जिंदगी। तेरा बैठ, अब देख इसकी तरफ। वैसे तो ये तक पता नहीं कि इसकी माँ ने क्या किया, लेकिन चाहता हूं कि जिंदगी भर याद रखे कि इसके बाप ने इसके लिए क्या किया। तो चाहता है कि रोहित भी शायद उन बच्चों की तरह पला बड़ा हो कि जिन्हें पता हो कि माँ उन्हें छोड़ के चली गई। You want to be a proud father, don't you? कम से कम हमारे लिए ना सही, इसके लिए तो तुझे अपने आप को संभालना होगा। और तो अकेला थोड़ी, हम सब हैं। और वैसे भी तेरे कारनामों को अंजाम देने की तो आदत पड़ गई है ना? सुन, आई डोंट नो कि इससे तू कैसे डील करेगा, लेकिन एक्सपीरियंस भी तुझसे 2 गुना ज्यादा। मेरी बारी गई थी जब मेरे पास 2 बच्चे थे, तो पूरी लकी तेरे पास एक ही है। एक काम कर, सुन यार, तू पागल है, तू औरत है क्या यार, क्या कर रहा है? एक काम करते हैं, डॉली आंटी की पार्टी पे चलते हैं, मूड चेंज करते हैं, कुछ अलग करते हैं। ऐसी शक्ल लेके चलेगा तो लात मार घर से बाहर निकलना चाहिए। से कभी भी उसके कपड़े बदलने की कोशिश मत करना। तो आज तक अपने ढंग से नहीं बदल पाए। आदित्य चलो ना, चलो ना। क्या पजामा है? पापा ने हम लोग को बुलाया, चलो ना पहले। चुप। ओके, so once and for all, अब सब समझ गए क्या करना है। जैसे ही दले रंग आएंगे, सब बाहर निकल के चलेंगे। क्या? हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। और उससे पहले सब जाके छुप जाए। 1 मिनट, स्वामी का फोन। हाँ रवि, ओके ठीक, सब निकल चुके हैं। आप लोग जैसे ही वो आए ढोलना शुरू करें, ठीक है? सब चुप जाओ, चलो चुप जाओ, फास्ट। ओ उठे नहीं, इधर। बल्ला साहब, आपका घर तो रहते हैं, तो उधर कहाँ जाना है? ओ यार, तू ना बहुत क्वेश्चन पूछता है। चल इधर आते से जरूरी बात करनी है। आजा। कहाँ ले आए भाई? अरे देख तो सही, देख सब तरफ देख। लेकिन ये क्या है, क्या ये? कैसी लगी डेकोरेशन ये बता। बहुत बढ़िया है, लेकिन आखिर क्या बात क्या है? हैप्पी एनिवर्सरी दलेर अंकल। ओए डोली, तू भी यहाँ पे? आज की पूरी सरप्राइज पार्टी डॉली आंटी ने आपके लिए अरेंज की है। अरे वाह भाई वाह। चाहिए वरमाला बनाइए पतिदेव को। ऐसा लग रहा है कि वापस से मेरी शादी हो रही है। सी मीना, सच्ची।
दलेर जी, कैसा लगा आपको ये मेरा सरप्राइज? मुझे सरप्राइज बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू। अरे थैंक यू बोलना है ना तो इशिता को कहिए, ये सारा अरेंजमेंट ना उसी ने करवाया है। इशिता कितना है भाई? अरे इशिता तो केक भी लेकर आ गई। थैंक यू सो मच बेटा। आप थैंक यू बाद में कीजिएगा, अभी केक काटिए। चाहिए भैया, लेके जाइए। रमन कहाँ गए? चलो भाई, क्यों रुक क्यों गए? बजाओ बजाओ। नहीं 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 आदि भैया, आपके पास वो वाली रॉक एंड रोल वाली सीडी है ना, वो लेके आओ। मुझे भी अपने फेवरेट सॉन्ग में डांस करना है। हाँ, मैं सीडी लेके आता हूँ। सिलेंडर खत्म हो गया। वैसे मैंने एक सिलेंडर मंगवाया है, लेकिन अगर आपके घर में कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर हो तो काम रुकेगा नहीं। मैं अभी ले आता हूँ। भाई कहाँ जा रहे हो? अरे वो सिलेंडर खत्म हो गया ना, वो लेने जा रहा हूँ। सिलेंडर तो मैं उठा लेता हूँ ना सिलेंडर। आई मीन आप हैवी होगा काफी, उठा नहीं पाओगे तो मैं उठा लेता हूँ, मैं ले जाता हूँ। बेटा तेरे अय्याशी के खर्चे उठाते आए आज तक ना, तो म्यूजिक बजा बच्चों के पर। चाचू चलो, मैं आपकी हेल्प करता हूँ सिलेंडर उठाने में। अरे मैं कह रहा हूँ मैं ले आऊंगा, तुम लोगों को समझ भी नहीं आ रही बात। आप नहीं, मेरा मतलब आपका। अगर आपको सिलेंडर उठाते उठाते कुछ हो गया तो आप जाओ, पार्टी एंजॉय करो। मेरा चाचू है ना गबरू जबान, हम उठा लेंगे। अभी अंडे से चूजा निकला नहीं, उड़ने की बातें कर। इसी माँ से दूर रहा कर बेटा, उसके दिमाग का असर तेरे पे पड़ रहा है। चल हट। अरे आपके लिए बढ़िया चीज लेकर आया हूँ। वो भाभी जी नहीं है, ये पकड़िए पकड़िए पकड़िए। लो क्या बात कर रही है? अरे लो ना, खींचो। चीयर्स। भाभी जी कहाँ गई? अभी तक तो आ जाना चाहिए था। सारा इंतजाम तोशी जी ने किया है पार्टी का, अब खुद ही नदारद हो गई है। किसी किट्टी पार्टी की सहेली से मिलने गई थी, बोली थी जल्दी आ जाऊंगी, अभी तक नहीं आई। लगता है ट्रैफिक में फंस गई होगी, पार्टी के बाद ही आएंगी लगता है। नहीं, आप क्यों मायूस हो रहे हो? एंजॉय करो पार्टी। भाई रहने दो ना यार, वैसे ही आपकी पीठ पे इतना दर्द रहता है। आप प्लीज आप छोड़ दो, मैं हाँ उठा लेंगे। अबे रख, 50 बार तेरी सीमा को उठाए, समझा? सिलेंडर क्या चीज, वो तो पूरा गैस फैक्ट्री है। पापा नहीं सुनेंगे। ओहो पापा, एक फोटो तो बनता है। हाँ, स्माइल स्माइल, वेरी गुड। हाँ लिसन एवरीबॉडी, अरे डॉली जरा इत्ते आ। देखिए, मेरी और डॉली जी की एनिवर्सरी की खुशी में हम एक कंपटीशन रख रहे हैं। कंपटीशन? तो कैसा कंपटीशन? मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स तो औरतों को अच्छा लगता है। हम इस प्रोग्राम में मिस्टर हैंडसम चुनने वाले। दलेर जी, मिस्टर हैंडसम के साथ मिस ब्यूटीफुल भी तो होनी चाहिए ना। बिल्कुल, वो भी सही है। तो फिर हम लोग 2 लोग चुनेंगे, मिस ब्यूटीफुल और दूसरा मिस्टर हैंडसम। वेरी गुड, चलो कैसा रहेगा? बढ़िया। अरे थैंक यू सो मच सर, आप खुद लेकर आ गए। आप तो बहुत स्ट्रांग है, इतना बड़ा सिलेंडर आप ऊपर तक लेके आ गए। तू मेरी बीवी से मिला है? नहीं बेटा, बारूद के ढेर पे बैठ के रोज बीड़ी जलाता हूँ। क्या है, नौकरी पे रखा तुझे है ना? अंदर मार दिया, एक इशिता कम थी। तो देखिए, रूल्स कुछ इस तरह कि 12 बजने से पहले सभी लोग अपनी अपनी चिट पर उस औरत और आदमी का नाम लिखेंगे जो उनके हिसाब से मिस ब्यूटीफुल और मिस्टर हैंडसम होंगे, और उसके बाद सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो बनेगा हमारा विनर। और फिर वो जोड़ी साथ में एक डांस करेगी। लगता है पापा को सिलेंडर उठाना भारी पड़ गया। हालत खराब हो गई भाई की।
पर क्या करें, दिखाएंगे थोड़ी, तो ईगो पे जो बात आ गई। तो बैंड बज गई। क्या मस्ती हो रही है? रमन को देख देख के तुम दोनों क्यों हंस रहे हो? मैं नहीं। क्या चाचू कुछ भी बोलते हो? कोई शैतानी की है तुमने? बोलो। क्या जरूरत थी मेरे से शेखी बगाड़ने की? चले डांस करें हम? डांस? आज मूड नहीं यार। वैसे क्या बात? देखो, ग्रेसफुली अपनी एज का एक्सेप्ट करना अच्छी बात होती है। जब आदि ने मना किया था तो क्या जरूरत थी स्ट्रेंथ दिखाने की? मदरसन, तो गवर्नमेंट नौकरी में होती है, 3 बार रिटायर हो चुकी है, समझी? खाली मसल पूरा ठीक हो जाएगा अपने आप, समझी? बहुत दर्द हो रहा है। हाँ यार, सॉरी, बैंड बज। ओहो, कोई मेरे शाहरुख खान है? वो आज मेरे साथ डांस नहीं करेगा? चल आजा। आज मेरा हनुमान जी का व्रत है, मैं पराई नारी को हाथ नहीं लगाता। हाँ, वो एक्चुअली मैंने व्रत रखने का है। मैं नहीं चाहती ना कि वो किसी भी लड़की के साथ नाचे, स्पेशली आप जैसी हॉट लड़की। इशिता, मैं सच में इतनी हॉट लगती हूँ? हाँ तो? अरे कोई बीड़ी लगा तो अपने आप जल जाए। मीना, हॉटनेस की दुकान, जरा साढ़े नाल भी तो डांस कर लो। सॉरी रमन, आज तो तेरा बैड लक है। तेरे साथ किसी और दिन डांस करूंगी। चल। थैंक गॉड यार, तुमने बचा लिया। पर मैं थी सीरियस, मुझे छोड़ के आप और किसी के साथ नहीं डांस कर सकते। तेरी उंगलियों पे इशारे पे नाचेंगे। मैं पेन किलर लाऊं? लेकर आते। चाचू कहाँ पे जा रहे हो? डांस करते हैं। अरे नहीं आदि, मैं नहीं नाच सकता। चाचू चलो ना। आदि समझा करो, रोहित मेरे पास है, मैं नहीं। मैं रोहित को संभालती, तुम डांस। हाँ, चलो। चल। आ जाओ। चाचू डांस करो, शर्मा क्या रहे हो? नहीं, शर्मा नहीं रहा। चाचू। अरे, तुझे याद नहीं है, मुझे स्प्रे से एलर्जी है। मैं दवाई से काम चला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, वो खा लो आप। वैसे तेरी डॉक्टरी पे भरोसा तो है नहीं मुझे, तो ये पेन किलर है ना, पता चले खा के निकल लिया तो। प्लीज रमन, ये फालतू बातें ना मुझसे किया मत करो। आई रियली डोंट लाइक इट, ओके? चल ठीक है, नहीं कर। दवाई लो। अरे माता से मुझे कुछ नहीं हो सकता। अब जिसने शैतान की खाला से शादी कर ली हो, तो छोटे मोटे भूत उसका क्या बिगाड़ लिया? नहीं एक्चुअली सीरियसली, तुम जब तक मेरे साथ हो ना, मुझे कुछ नहीं हो। कुछ खाओगे? एक्चुअली भूख तो लगी है। उठ के तो आप जा नहीं सकते हो। हाँ एक्चुअली यार, जा नहीं पाऊंगा। लाऊं कुछ? अरे सुन, ये इस बारे में किसी को बताना। क्यों? मौके की फिराक में रहते हैं टांग खींचने की। तो आपका तो फायदा है ना, टांग खींचेंगे तो 1-2 इंच तो लंबे हो ही जाओगे आप। शुक्र है इंचेस में है, तुम्हारी कमर आजकल स्क्वायर फीट में नापनी पड़ती है, पता है? Many congratulations. Thank you. Sweet. और बताओ। लव बर्ड्स, ऐसे बुढ़े लोग की तरह बैठे रहोगे या डांस भी करोगे? चलो। मुझे मन नहीं है डांस करने का। Okay, you're such a bore यार। छोड़ो, आपसे बात नहीं करूंगी। जीजू, listen, come and dance with us. आप तो हैपनिंग हो, चलो ना, मजा आएगा, चलो। मुझे मन नहीं तो ये कैसे डांस कर सकते हैं? हाँ एक्चुअली
बैटरी निकल जाएगी तो पेजर बंद ही हो जाएगा ना। हाँ, पत्नी व्रता है ना, वो बिना पत्नी के डांस नहीं करते। हमारा सॉन्ग या एक्चुअली हमारा एक स्पेशल सॉन्ग है जिसका हम वेट कर रहे हैं। कौन सा गाना? कौन सा सॉन्ग? जनगण मन नहीं खड़े ना पड़ता। भाई डांस करने से मना करें? क्या हो गया भाई? बैकपेन दोबारा शुरू हो गई? ये देखो गरीबों का मिथुन। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है रमन के साथ। He's young and strong। अरे बताओ ना कौन सा गाना? लिसन एवरीबॉडी, सब लोगों ने अपनी चिट्स इसमें डाल दी और सबसे पहले देखते हैं कि मिस ब्यूटीफुल कौन है। एनी गेसेस? You can thank me later। Actually thank you, वरना फिर तो Please take care। अभी चलो वही चलते हैं, नहीं तो आपकी फालतू में पोल खुल जाएगी कि यहाँ क्यों बैठे हुए हो। और मिस ब्यूटीफुल है आदि और रूही की इशिमा। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमारी इशिता है ही सबसे सुंदर और सुशील बहू। बच्चे पैदा करने में तो बाप का भी हाथ होता है। रुक जा, मिस्टर हैंडसम भी तो आएंगे। अच्छा, अभी मिस्टर हैंडसम की काउंटिंग मैं करूंगी। जीजू रोहित को पकड़ो। आई है। क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो यार? इधर और कौन है हैंडसम? मीर तो वैसे भी बच्चों में जल्दी आता ना, ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं लोग। ओके, तो मिस्टर हैंडसम है मिस्टर भल्ला। एक सेकेंड, जीजू आप नहीं, भल्ला अंकल। मिस्टर आयु भल्ला अंकल? हैंड एडजस्ट कर रहा हूँ बे, समझ में आ रही? ओह, आज पूरा यकीन हो गया मुझे कि सारे अवार्ड फंक्शन में अवार्ड खरीदते हैं लोग। मैं गरीब क्या खरीदूंगी अवार्ड। ये मिरेकल कैसे हो गया? ओ थैंक यू मिस को, मेरे को हैंडसम बनाने के लिए। तू क्या तारीफ मार रही है? पापा जी है। हाँ तो फैक्ट्री ऐसी तभी तो शुरू में से निकला है, बनता है। ओके, चलो नया साल शुरू होने में 10 मिनट बचे हैं और अब होगा कपल डांस। चलो आ जाओ। मैं 2 मिनट में। रेन डांस थोड़ी बोला उसने। पीला गुलाब, यू नो ना, पीला गुलाब फ्रेंडशिप सिग्निफाई करता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है उसको आज एक पीला गुलाब दूंगा, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स फॉर लाइफ, राइट? यस बुद्धू, फ्रेंड्स फॉर लाइफ। से मैं काफी बुरा डांसर हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा डांस करने का मन कर रहा है। Go for it. Yeah. अकेला महसूस कर रहे हो? मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ, नहीं सारिका को मिस कर रहा हूँ भाभी। बहुत टूटा हुआ फील कर रहा हूँ मैं। वैसे ही मैंने इस परिवार का हमेशा सरशर्म से झुका है। देखो सारिका, क्या किया उसने? हमें मेरे ही परिवार को मारने चली थी वो। मुझे तो आज तक ये लगता था भाभी कि सारिका मुझसे बहुत प्यार करती है। देखो क्या किया उसने मेरे साथ। एक्चुअली सोच तो कोई भी नहीं सकता था कि सारिका ऐसे करेगी किसी के भी साथ, पर क्यों किया उसने ऐसा?
क्यों? अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश क्यों की? I really want to know. पेन किलर लिया आपने अभी ड्रिंक नहीं करना चाहिए ना उस पे। यार एक तो डिनर का प्लान चौपट कर दिया, अवार्ड पापा जी को मिल गया। अरे बंदा गम में पी भी नहीं सकता यार। सॉरी रमन, मैं तो बस इसलिए बोल रही हूँ कि फिक्र है आपकी। बहुत ज्यादा फिक्र है तुझे। रमन, मैं अभी रूमी से मिली, काफी दुखी है वो। एक्चुअली वो इस बात को लेके दुखी है कि उसे इतना बड़ा धोखा मिला क्यों। उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि सारिका ने ये सब क्यों किया। पता है, मुझे लगता है हमें एक बार जाना चाहिए सारिका के पास, उससे पूछना चाहिए कि उसने। एक बात कान खोल के सुनो, हमें कोई जरूरत नहीं सारिका के पास जाने की, कोई बात जानने की जरूरत नहीं, स्पेशली सारी सच्चाई जानने के बाद। रमन, सी, सारिका एक माँ है, एक बीवी है। ये सब होते हुए वो अपने परिवार की जान क्यों लेना चाहेगी, जबकि उसको मालूम होगा कि सबकी जान खतरे में, उसके खुद के पति तक की। फिर वो इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगी? कोई ना कोई तो कारण होगा ना। इसका कारण जो भी हो, हमें जाने की जरूरत नहीं। अरे हमारे घर की बहू है, अपने परिवार की जानने की ऐसी भी क्या मजबूरी हो सकती थी कि किसी को बोलना नहीं उसको। वही तो मैं जानना चाहती हूँ। रूमी को बता सकती थी, मुझे बता सकती थी। और एक काम करता हूँ, मैं रूमी को लेकर आता हूँ। इशिता, तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चला जा, डांस डांस करते हैं। Only 10 seconds, 10 सेकंड बचे हैं। अरे रमन कहाँ है? आप चलो, मैं देख कर आती हूँ। अच्छा जल्दी आना। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ, वो कॉलेज के बाद मैं मयूरवार में शिफ्ट हो गया था। वैसे ये टेक्नोलॉजी भी कितनी आगे बढ़ गई है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम दोनों वापस कांटेक्ट में आ गए। तुम तो मैसेज ही नहीं कर पाती मेरे। अरे हाँ, मैंने तुझे अपना एड्रेस SMS कर दिया है, आजा। वैसे तू यहाँ आके किसी से भी पूछेगी ना, कोई भी बता देगा मेरा घर। हाँ ना, आ ना, मोस्ट वेलकम। ओके, बाय। बल्ला जी, अय्यर साहब। यहाँ वो मैं आपको उधर ढूंढ रहा था, आप यहाँ कोने में आके बैठ गए। अरे वो सारे
लाफ्टर क्लब वाले भी आपको ढूंढ रहे थे। कहाँ हो कहाँ आप यार? अय्यर साहब, कमाल की बात हो गई कल तो। अरे कल की पार्टी में लोगों ने मुझे मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब दे दिया। ऊपर से आदि ने मेरी फोटो खींचकर फ्रेंड्स बुक पे डाल दी और नीचे लिख दिया मोस्ट हैंडसम मैन। उसके बाद तो पूछो मत कि क्या हालत हो रही है मेरी। इतने लाइक्स, इतने फ्रेंड रिक्वेस्ट आ रही कि पूछो मत। अरे कॉलेज के कॉलेज बच्चे जो वो मेरे क्लासमेट थे ना स्कूल टाइम के, वो लोग भी मेरे कॉन्टेक्ट में आ गए और इतनी तारीफ कर रहे हैं कि लिख रहे हैं यार भल्ला तू आज भी उतना ही फिट लग रहा है। अरे कमाल होगी। नहीं सही बात है, फ्रेंड्स तो तारीफ करेंगे ही। अरे नहीं है साहब, जिनको मैं नहीं जानता ना वो भी तारीफ कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि मोस्ट हैंडसम मैन। और मोस्ट हैंडसम मैन के कंपटीशन में मैं आज के लड़कों को भी मात दे सकता हूँ। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन आज आपने अपनी मॉर्निंग वॉक क्यों मिस कर दी? वो क्या नहीं है साहब, बैठे बैठे। अरे कल जब आदि ने मेरी फोटो डाली ना फ्रेंड्स बुक पर, तो मेरी कॉलेज की एक दोस्त थी शिल्पा, उसने भी मेरी फोटो देखी और उसने मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उसके बाद मेरा नंबर लिया, वो मुझसे बात करना चाह रही थी, बस उसी से बात कर रहा था मैं। तो आप उससे बात करने में इतना बिजी हो गए कि आज मॉर्निंग वॉक भूल गए आप? सुनिए साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, ये बात आप किसी को नहीं बताओ। बिल्कुल नहीं, आपका सीक्रेट ही रहेगा। हाँ भाई जी को भी नहीं बताना। क्या बात कर रहे हो? तुलसी जी को बता देंगी और मेरी हालत खराब कर देंगे। डोंट वरी। लेकिन हाँ एक बात है, इसका मुझे क्या फायदा होगा? कोई पार्टी वार्टी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी में कब पीछे रहा हूँ मैं। लेकिन ये साहब एक बात है, क्या मस्ती क्या करते थे। अरे आपके भी तो सीक्रेट रहे होंगे ना। ये आप भी क्या याद दिला। सोते मेरे रावण कुमार कितने प्यारे लगते हैं ना। खैर अब तो जगे हुए भी अच्छे लगते हैं। नंदरी मुरुगन, आई एम सो हैप्पी कि अब रमन सेफ है। इससे बड़ा सुकून नहीं हो सकता कुछ। रोहित क्यों रो रहा है इतना? रोहित बाबा क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहा है? अभी ये सुबह सुबह उठ गया, रो रहा है तभी से। तो मम्मी जी को बुला के लाती हूँ। नहीं नहीं, मत उठाओ मत उठाओ, मुझे तो ना लाओ। ठीक है। क्या हो गया? एक काम करो, तुम इसके दूध लेकर आओ। अभी लेकर। हाँ छोटू, क्या हो गया तुमको? हाँ क्यों इतना शोर मचा रहे छोटू? हाँ क्या हो गया? हाँ बस। हर बात के पीछे एक ना एक कारण होता है और मेरे इस बात के पीछे भी कोई कारण है और वो कारण मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। इतना जान लो बस, जानना चाहती हूँ वो कारण। रोहित सुबह सुबह उठ गया? बहुत जल्दी उठ गया आज ये, और रो भी रहा था। शायद अपनी मम्मा को मिस कर रहा होगा। रोमी नहीं है क्या ध्यान रखने के लिए? हाँ रोमी रख सकता है ख्याल, पापा है ना वो इसका। लेकिन माँ तो माँ होती है ना रमन। तो तुम क्या चाहती कि जिसने हमें इतना बड़ा धोखा दिया उसे हम जी से छुड़ा ले? मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ रमन, लेकिन रमन आपको नहीं लगता कि हमें एक बार जानना चाहिए कि वजह क्या थी जो उसने इतना बड़ा स्टेप उठाया? कुछ तो कारण रहा होगा ना, नहीं तो वो ऐसे ही जाके बस अशोक का साथ क्यों दे देती? लोग इतना सीरियसली, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। पर मुझे जानना है रमन, मैं जानना चाहती हूँ कि एक माँ इतनी बुरी कैसे हो सकती है। सारिका को अच्छी तरह से पता रहा होगा कि अगर वो पकड़ी गई तो उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद भी अपनी पूरी की पूरी शादी को ताक पे रख देना, ये जानते हुए भी कि उसका बेटा उससे दूर हो जाएगा। उसकी परवरिश का ख्याल नहीं करना, आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी माँ ऐसा कर सकती है। रमन, आई रियली वॉन्ट टू गो टू हर। मैं जानना चाहती हूँ उससे, मुझे सवाल का जवाब चाहिए, नहीं तो मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगी। मुझे लगेगा या तो कोई अन्याय हो रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा सच है जो हमसे छुपा हुआ है। वो ऐसी अशोक की हेल्प नहीं करेगी रमन। आई रियली वॉन्ट टू गो टू हर। तुम जानती हो तुम्हें मना नहीं कर सकता। ठीक है हम जाके मिलेंगे उससे, लेकिन घर में किसी को मत बताना प्लीज। थैंक यू रमन। तुम अकेले नहीं हो बेटा,
हम सब तुम्हारे साथ हैं। चले दादी दादू को गुड मॉर्निंग बोले। एंड डोंट वरी, श्योर तुम्हारी माँ भी तुम्हें बहुत मिस कर रही होगी। ओपन एंड शट केस से क्या मतलब है तुम्हारा जुनेजा? कहना क्या चाहते हो तुम? इसका मतलब यह है कि मिस्टर अशोक खन्ना को बेल मिलना बहुत मुश्किल है। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है उन पर। कितने लोगों की जान लेने की कोशिश की उन्होंने, और पानी के टैंकर में केमिकल मिला दिया। उस केमिकल पर बैन है मिस्टर सूरज का। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में जा सकता है, और क्या पता उन्हें उम्र कैद हो जाए। अरे अपनी बकवास बंद करो तुम मेरे लिए काम करता है किसी और के लिए? मैं तुम्हें पैसे देता हूं, समझे? मेरी एक बात कान खोल के सुनो, किसी भी तरह मेरे भाई को जेल से बाहर निकालो। उस पर ये मर्डर का चार्ज नहीं लगना चाहिए, ओके? सारे सबूत उनके खिलाफ है मिस्टर सूरज, और पुलिस ने उनके साथी को भी पकड़ लिया है। कैसे उन्हें बचाएं? चलो निकलो, खड़े हो मेरे ऑफिस से बाहर निकलो। अगर तुम मेरे भाई को बाहर नहीं निकाल सकते तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कह रहा हूं। ठीक है मिस्टर सूरज, आप किसी और लॉयर को भी लाएंगे तो वो भी यही कहेगा। रमन भल्ला और भल्ला फैमिली के चक्कर में अशोक बर्बाद हो गया। कितनी बार समझाया उसे। पता नहीं ये रमन के साथ कौन सी कुंडली अटकी है उसकी। इशिता, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, सीधा पॉइंट पे आ जाना प्लीज। देखिए मैडम, आपके पास सिर्फ 15 मिनट है। भाभी, मुझे लगा था कि आप नहीं आए। मैं तुमसे तुम्हारा हालचाल पूछने नहीं आई हूँ। जिस तरह की हरकतें तुमने की है ना, मुझे तुमसे कोई सहानुभूति नहीं है। तुमने मेरे परिवार को मारने की कोशिश की है, तो तुमसे मेल मिलाप करने तो नहीं आई हूं मैं, फॉर श्योर। तो फिर आए क्यों यहाँ पे? कारण जानने। मुझे सवालों के जवाब चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने अपने परिवार के साथ ऐसा क्यों किया, मेरे पति को मारने की कोशिश क्यों की। तुम कह रही थी ना मुझसे कि हर चीज के पीछे कोई कारण होता है। अगर कारण होता है तो तुम वो कारण मुझे बताओ। मैंने सोचा तुम्हें भी एक चांस मिलना चाहिए बोलने का। अगर मैं तुम्हारी जगह होती सारिका, तो मैं घर से कोई भी आता उससे सबसे पहले ये सवाल पूछती कि मेरे बच्चे कैसे हैं। तुम कैसी माँ हो? तुमने एक बार भी रोहित के बारे में नहीं सोचा? तुमने मुझसे तो नहीं पूछा कि रोहित कैसा है? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें घर से बाहर निकाला जाएगा या तुम जेल पहुंच गई, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? ऐसी कैसी माँ हो तुम? हाँ बताओ, बोलो सारिका, मुझे जवाब चाहिए तुमसे। मैं उसकी माँ हूँ ही नहीं। रोहित मेरा बच्चा है, ना मैं उसकी माँ हूँ, और ना रोमी उसका बाप है। फिर से झूठ बोल रही हो तुम सारिका। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप सच सुनने आए हो ना, यहाँ पे सच बता रही हूँ आपको, हर एक बात। आप सुन सकते तो सुनो। मैंने अपना बच्चा तो तभी खो दिया था जब रोमी ने मुझे धोखा दिया था। मुझे अकेला छोड़ के चला गया था वो। मेरी माँ गुजर गई शीता भाभी। मैं अकेली हो गई थी, प्रेग्नेंट थी। इतना स्ट्रेस, इतनी सारी जिम्मेदारियां, अकेलापन, सब कुछ कैसे झेला ये सिर्फ मैं जानती हूँ। इतनी सारी परेशानियों में मेरा मिसकैरेज हो गया, आपको पता है।
समझ नहीं पा रही हूँ, फिर रोहित कहाँ से आया? रोहित किसका बच्चा है? कौन है वो? इशिता, चले। नहीं रमन, रहने दीजिए, इसको बात करने दीजिए। मैं जानना चाहती हूँ कि रोहित कहाँ से आया तुम्हारे पास। क्या है ये सब, बोलो। जब सब रिश्तेदारों को ये बात पता चली कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई, सब मेरी जान के दुश्मन हो गए। मुझे तो ये भी लगा था कि अभिषेक भाई मुझे यहाँ पे मारने के लिए आए हैं, तभी तो छुपती फिर रही थी उनसे मैं। कोई मेरा दर्द नहीं समझ रहा। अकेले मैंने क्या क्या झेला है सिर्फ मैं जानती हूँ। और इस बीच जब मुझे पता चला कि रोमी अब कभी बाप नहीं बन सकता है और वो इस बच्चे को अपनाने के लिए मुझे अपना लेगा, तो मैंने सोचा कि यही सही है। उसका प्यार वापस पाने के लिए मैंने झूठ बोल दिया कि रोहित मेरा और रोमी का बच्चा है, जबकि रोहित को मैंने अनाथ आश्रम से अडॉप्ट किया है। और वहां के मैनेजर ने मेरी मदद की इस काम में। आप लोगों को ये बताया कि रोहित मेरा बच्चा है, ताकि आप लोग मुझे अपना ले, मेरा परिवार मिल जाए, मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। इसलिए सारिका, तुम्हें जो चाहिए था सब कुछ वैसे ही हो रहा था। तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए थी, वो तुम्हें मिल गई। तुम्हें परिवार मिल गया, रूमी मिल गया। तो फिर क्या गलत हो गया ऐसा कि तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा? जो तुम चाहती थी सब वैसे ही हुआ ना? जो हम चाहते हैं हमेशा वैसा होता का। अशोक को पता चल गया था कि रोहित मेरा बच्चा नहीं है। इस बच्चे को मैं अब पालना चाहता हूँ, उसे बड़ा करना चाहता हूँ। I just want to be a dad, that's all. मैं उसका साथ नहीं देना चाहती थी। उसने मुझे बहुत मजबूर कर दिया था। वो मुझे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था कि वो रोमी को सब कुछ बता देगा, आप लोगों को सब कुछ बता देगा। मैं डर गई थी कि मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी और मैं मजबूर हो गई उसका साथ देने के लिए, इसीलिए मैंने उसका साथ दिया। भाभी, उसने मेरे थ्रू कुमार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। जैसा आपने बोला था, मैंने सारा इल्जाम लगवा दिया मिहिका पर। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे इस सब से मुक्त कर दीजिए, ताकि वो मिहिका को रिंकी के मर्डर केस में फंसा दे। तुम इतनी मजबूर हो गई कि तुम अपने परिवार को मारने पे तुल आई? तुम इतनी मजबूर हो गई कि तुम मेरे पति को मारना चाहती थी? How dare you do that, सारिका? सारिका, अगर तुम मुझसे ये बात कह रही हो कि तुम मजबूर थी, तुम अगर खुद आके हमें बताती कि रोहित तुम्हारा बेटा नहीं है, तो हम मानते नहीं क्या? क्या हम तुम्हारा साथ नहीं देते? सारिका, तुमने सच बोलने के बजाय मेरे परिवार को मारने की कोशिश की। मैं डर गई थी। ऐसे कैसे डर गई थी? इशिता, उसके झूठ पे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारा हो जाए तो बाहर आ जाओ। भाभी, मैंने आपको सारी बात सच बता दी। अब आप पे ट्रस्ट करके मैंने आपको ये सारी बात सच बताई, एक एक बात सच बताई है, इसी भरोसे पे कि आप मेरी प्रॉब्लम समझोगे और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकालोगे। सॉरी, नहीं, मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की है, लेकिन ये जो भी बात मैंने आपको बताई है सब सच है। आप मेरी, तुम एक बहुत ही बुरी माँ हो सारिका। मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। आप मुझे मेरी गलती की सजा दीजिए, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। प्लीज मुझे यहाँ से निकाल लीजिए भाभी, प्लीज। ये तो कर रहा है कि तुम्हें सजा में एक चांटा दूं फिलहाल, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं चाहूंगी कि तुम इसी आत्मग्लानि में, इसी गिल्ट में जियो। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ी सजा होगी। और सबसे बड़ी बात, एक माँ का दिल ऐसा नहीं होता। एक माँ का दिल ना सबके लिए अच्छा ही सोचता है। नहीं, हमारा रोहित ये डिजर्व नहीं करता, बिल्कुल नहीं। तुम रोहित से जितना दूर रहो उतना अच्छा होगा रोहित के लिए। भाभी प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए। भाभी जस्ट लीव मी सारिका। इशिता जी, I'm sorry। मैं भी अभी रमन से यही कह रहा था कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरी खुद की बहन इस तरह का कोई काम कर सकती है। एक्सट्रीमली एम्बैरेस्ड। मैं कोशिश करूंगा कि सारिका को कड़ी से कड़ी सजा। Let it be, अभिषेक। उसके पास भी उसके खुद के कुछ कारण हैं।
इट्स ओके अभिषेक, हमसे बस इस केस को एक बुरा सपना समझ के पूछे। तुमसे बताओ कि फॉर्मेलिटीज क्या बची हैं वो मैं पूरी कर दूंगा। तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। ओके चलिए मैं चलता हूं। इश्ता जो बात हमें पता चली उसके बारे में मैंने अभिषेक को कुछ नहीं बताया। मैं चाहूंगा कि तुम भी किसी को ना बताओ। बाकी क्या करना है मैं देख लूंगा। ये बात हमारे बीच में रहेगी, पर मुझे रोहित की बहुत चिंता हो रही है। चिंता मत करो, तुम सब है रोमियो और रोहित के साथ। पुत्र, शगुन कैसी है? जी अच्छी है, मुंबई गई हुई है। मेरे पेरेंट्स भी वहीं हैं, तो उसने सोचा नया साल वहीं मना ले। और माँ का भी बहुत मन था कि शगुन उनके पास कुछ दिन रहे। तबीयत ठीक है उसकी? हाँ जी, तबीयत ठीक है। चल ठीक है। वैसे मेरा बड़ा मन था कि एक बारी हम चंगी तरह फिर उससे माफी मांग लेते। अरे मनोज, मनोज, pleasant surprise. हाय। How are you? I'm good. शगुन नहीं आई? एक्चुअली वो अगले महीने से ट्रैवल नहीं कर पाएगी, इसलिए मुंबई चली गई। वैसे मुझे एक बात शेयर करनी है। शगुन ने ना इतना कुछ किया है मेरे लिए, सीरियसली मैं तो एहसानमंद हो गई हूँ उसकी। उसने सिर्फ मेरी नहीं, रमन की भी जिंदगी बदल दी है। ओह यस, उसे लगता है उसने एक अग्नि परीक्षा दी जिससे गुजर कर वो एक नई शगुन बनी। वो बहुत खुश है। शायद पहली बार सेल्फलेसली उसने किसी के लिए इतना कुछ किया। अभी मम्मी पापा से बोलो जल्दी भेजे उसे, हमारा दिल्ली तो बड़ा मिस कर रहा है शगुन को। हाँ पुत्र, मैंने भी उसका बड़ा इंतजार है। याद है तेनू रमन, वो प्रेगनेंसी की हालत में कितने शौक से मेरे हाथ के पकोड़े और गाजर का हलवा खाती थी। उन्होंने बोलना कि मैं उसका इंतजार कर रही हूँ, वो छेती छेती मेरे पास आए, मैं अपने हाथ से बना के उसे खाने खिलाऊंगी। मेरी खुशनसीबी है। वेल, मैं अब चलूंगा। बड़ी मुश्किल से 2 दिन की छुट्टी मिली है, मुझे भी मुंबई जाना है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। चलो, हैव अ सेफ फ्लाइट। यस, थैंक यू। शगुन को प्यार देना। जरूर जरूर। टेक केयर। बाय। बाय। मम्मी जी देखिए ना, रोहित कब से परेशान कर रहा है, मुझे कोई काम ही नहीं करने दे रहा। लीजिए आप। मैं संभालती हूँ। लो। मैं इस रमन भल्ला और पूरी भल्ला फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, एकदम बर्बाद। सूरज जी, इस वक्त तो मेरे पास रमन के साडू वाला की लाइफ लाइन है। जैसा आपने बोला था ठीक वैसा ही हो रहा है। मैंने उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। इधर उसके कोचिंग क्लासेस में भी प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू हो गई हैं और उधर उसके ट्रेनिंग सेंटर में भी पंगे होने लगे। इतनी मुश्किलें बढ़ा दी है ना उसकी, अभी तो वो मुश्किलों के पहाड़ के तले है। नहीं घोसला, जितना प्रेशर बनाना था बना चुके, अब टाइम आया है उस पर वार करने का। ठीक है सूरज जी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ठीक है। इशिता भल्ला, वक्त आ गया है तेरी बहन और तेरे जीजा की बर्बादी का तमाशा देखने का। नीलू। जी भैया। रोहित का? रोहित को इशिता भाभी अपने कमरे में ले गई हैं। मैं लेके आऊं उसे? नहीं ठीक है, मैं जाता हूं। रमन, हमें ना सबको बता देना चाहिए इस बारे में। आपको पता है ना, सच छुपाने से क्या होता है, कुछ का कुछ बन जाता है। इशिता भी कैसे बता सकती है? जब रोमी को पता चलेगा कि रोहित उसका बेटा नहीं, पागल हो जाएगा। रमन, लेकिन हम इस सच को कब तक छुपा के रखेंगे? रोमी को आज नहीं तो कल तो पता लगेगा ही ना।
उसे बताना तो पड़ेगा कि सच क्या है। हाँ, लेकिन अभी नहीं। अभी सारे घर वाले वैसे भी एक सदमे से उभर रहे, दूसरा शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वक्त आने पे हम बता देंगे सब। रमन सो तो है, लेकिन रमन अगर कल को किसी और सोर्स से पता लगा रूमी को तो, क्योंकि आप जानते हो बात बहुत बुरी तरह से भी उसके सामने आ सकती है। हम नहीं जानते सामने वाला इस बात को किस तरह से पेश करे। अगर उसे पता लगा कि सारिका ने उसे चीट किया है, रूमी क्योंकि बाप नहीं बन सकता इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाया। पापा, मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा और शबू को फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए ले जाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर गाइडेंस। वेलकम। हेलो मिस्टर बाला। जी हाँ, मैं बालाचंद्रन बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी मिस्टर बालाचंद्रन, आपके लिए एक बुरी खबर है। बैड न्यूज? बाला, व्हाट हैपेंड बेटा, क्या हुआ? हाँ जी बोलिए। मिस्टर बाला, जो आपने हमारे बैंक से लोन लिया है, आपके गारंटर मिस्टर खोसला ने बैकआउट कर दिया है। अब वो आपके गारंटर नहीं रहे, इसलिए आपको बैंक से लिया हुआ सारा पैसा 1 महीने के अंदर बैंक को वापस करना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप जानते नहीं हैं कि वो अमाउंट इतनी बड़ी है। देखिए प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं एक नॉर्मल सा टीचर हूँ, प्लीज। ये आपकी प्रॉब्लम है मिस्टर बाला, बैंक इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हेलो हेलो बाला बेटा, बात क्या हुआ? क्या पापा, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे डिच कर दिया। वेरी गुड। काश मैं उस बाला का चेहरा देख पाता। हवा निकल गई होगी उसकी तो। हाँ सूरज जी, निकल ही गई होगी हवा। बस समझ लीजिए आपका काम हो गया। खोसला, बस इस बात का ध्यान रखो कि वो किसी भी तरह अपना लोन वापस न लौटा पाए। अपना वो घर भी गिरवी रखा है ना उसने, वो घर भी उसके पास वापस नहीं जाना चाहिए। आने दो रास्ते पर उसे भी और उसकी फैमिली को भी। तब तड़पेगा वो जैसे मेरा भाई वहां जेल में तड़प रहा है। अगर उसे पता लगा कि सारिका ने उसे चीट किया है, रूमी क्योंकि बाप नहीं बन सकता इसीलिए उसने मौके का फायदा उठाया, रूमी और ज्यादा हर्ट हो जाएगा। रमन, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है इतना? पता नहीं भाभी, अभी भैया बाहर से आए थे, रोहित के बारे में पूछ रहे थे। मैंने कहा रोहित आपके पास है, फिर वो आपके कमरे की तरफ चले गए। मुझे इस बच्चे से नफरत है, मुझे इस बच्चे से नफरत है। समझ गया, तो उसने सब सुन लिया। मैं उससे बात करके रमन, मैं जरा बात करती हूँ उससे पहले, थोड़ा प्यार से। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया सारिका?
प्लीज काम डाउन। मैं अपने आप को संभालना होगा रोहित के लिए। सुन रहे हो? कौन रोहित? तुम्हारा बच्चा रोहित, और कौन? मेरा बच्चा? यू श्योर भाभी कि वो मेरा बच्चा है? हाँ? वो तो कि वो मेरा ही बच्चा है। नहीं भाभी, मुझे तो मालूम भी नहीं है वो किसका बच्चा है। कहां से लेके आई है वो औरत? मुझे क्या पता किसका बच्चा है? मैं क्यों पालूं उसे? हाँ? क्यों पालूं मैं उसे? क्यों पालूं मतलब? क्यों पालूं का क्या मतलब है? सारिका की नफरत का बदला इस बच्चे से मत निकालो तुम। मासूम है, उसे मालूम भी नहीं कि क्या कुछ हुआ है। और पराया कैसे है ये बच्चा? तुम्हें बोल कैसे सकते कि पता नहीं किसका बच्चा है? तुम्हारा बच्चा है। रूमी, जब लोगों के बच्चे नहीं होते ना, वो बच्चे अडॉप्ट करते हैं और फिर वो बच्चे पराये नहीं रह जाते हैं। रूही और आदि पराये नहीं है, वो भी मेरे बच्चे हैं। जब वो मेरे बच्चे हो सकते हैं तो रोहित तुम्हारा बेटा कैसे नहीं हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, ये जो बच्चा आज के दिन तुम्हारे जान बच चुका था, ये बच्चा अचानक से पराया कैसे हो गया? प्यार कैसे खत्म हो गया तुम्हारा उसके प्रति? भाभी, मैं आपकी तरह महान नहीं हूँ। ये सब आप कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता वो किसका बच्चा है। ना ही वो मेरा बच्चा है और ना ही वो सारिका का बच्चा है। वो पता नहीं किसका खून उठा के लेकर ये कौन है, वो मुझे भी नहीं मालूम। वो रोहित है। कौन सा रोहित? मुझे जब उसकी शक्ल देखता हूँ मुझे घटिया औरत की शक्ल याद आती है। मुझे धोखा याद आता है। भाभी, मुझे देखो, 2 दिन पहले मैं कितना खुश था। मेरे पास बीवी बच्चा सब कुछ था। यहाँ पे क्या है आज मेरे पास? कुछ नहीं। और आप चाहते हो कि मैं उसको पालूं कैसे? रूबी, रोहित तुम्हारा बेटा है। रूबी, तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बच्चा है। तुम उसे क्यों ठुकरा रहे हो? सारिका गई सो गई, लेकिन रोहित है ना? मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। प्लीज भाभी, जहां से ये बच्चा है उसको वापस वहां छोड़ आओ। मुझे नफरत है उस औरत से, इस बच्चे से, सबसे नफरत है मुझे। प्लीज फॉर गॉड से भाभी, मुझे अभी अकेला छोड़ दो। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो यहाँ पे। नहीं भाभी। रूमी, रूमी, प्लीज मुंह फेर के मत जाओ। ओए, तेनू सुनाई नहीं देता? और भाभी पीछे पीछे भाग रही है, तेनू बुला रही है, मुझता क्यों नहीं? क्यों है इशिता? मुझे किसी से बात नहीं करनी। मुझे प्लीज अभी जाने दो। नीलू, बात सुन, ऐसा किए हो गया बेशरम? ये हो गया? तुम्हें बात सुन। क्या सुनो मैं भाई? आप सब कुछ भाभी का सुनो, क्योंकि वो बहुत महान है। वो महान है। महान है तो उनकी भगवानों की तरह हम इंसान हैं। हमसे नहीं होते भगवान वाले काम। बात सुनो। शर्म नहीं आती बड़ों से ऐसे बात करते? अच्छा, मुझे तमीज नहीं है? आप सबको बहुत तमीज है। हाँ, एक काम करते हैं ना, मैं ही बहुत बदतमीज इंसान हूँ। मैं ही चला जाता हूँ ना इस घर से। मेरे रहने का फायदा क्या है यहाँ पर, है ना? एक बात सुन। गाल सुन रोमी, गाल सुन। ये गाल है, बोल, माँ को बता। मैं क्या बताऊँ? अब इनसे पूछो ना, ये बता देंगे आपको क्या बात है असली। ये आपकी बहू और ये आपका राम जैसा बेटा, ये इनसे पूछ लो। अपने बेटे से, अपनी बहू से पूछ लो। बता की होया। अब सुनना चाहते हो ना तो सुनो। रोहित मेरा बेटा नहीं है। रोमी, ये बकवास कर रहा है। बकवास नहीं कर रहा हूं। मेरी लाइफ बकवास बन गई, मेरी जिंदगी बकवास होगी मम्मी जी। रोहित इस घर का खून नहीं है। आपका पोता नहीं है, मेरा बेटा नहीं है रोहित। पूछ लो इन लोगों से। क्या लगा था भाई आपको? हाँ, ये आप छुपा लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? कैसे भाई? हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं सारिका के उस बच्चे को, जो मुझे पता भी नहीं है बच्चा किसका है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा।
क्या सुनूं भाई, मैं आपकी बात क्या सुनूं? हाँ, मेरे साथ यही हुआ है हमेशा यहाँ पर। सारिका अभी तक मेरे साथ खेल रही थी, बर्बाद कर दी जिंदगी मेरी उसने। और भाई आप सारे फैसले सब खुद ले लेते हैं यार, मेरी लाइफ का क्या? भाई आपने आपको अगर ये बात पता थी, आपने एक बार कोशिश तक नहीं की मुझे बताने की? एक बार हमारा मतलब तुझे चोट पहुंचाना नहीं था भाई। नहीं भाई, मुझसे ये सब नहीं हो सकता। मैं किसी का बच्चा नहीं पाल सकता अपने पास, मुझसे ये नहीं हो सकता। आप एक काम कीजिए, आप प्लीज उस बच्चे को अभी उठाइए और उसे अनाथ आश्रम छोड़ाइए। रोमी, रोमी ऐसे मत जाओ रोमी। इस वक्त नहीं रुकेगी। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, हम आपको सब समझा सकते हैं। आइए बैठिए आप। रमन, मम्मी जी को समझाओ ना, उन्हें बैठाओ ना। मम्मी जी आप इधर आइए, बैठिए मम्मी जी, हम आपको सब समझाते हैं। मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी को एक बार समझाइए ना। वो इस बार मम्मी किसी की नहीं सुनेगी, इस वक्त नहीं समझा सकते। रोहित को इतना प्यार दिया है तो ये सदमा बर्दाश्त करने के लिए थोड़ा सा वक्त। उन्हें बहुत दुख हुआ है, बहुत। जानता हूँ, लेकिन रोहित से इतना प्यार करती है कि रोहित को देखते सब भूल जाएगी। देखना। I hope so. नीलू, तू बाहर जा। प्लीज एक बार देख कर आइए ना कि मम्मी जी किस हालत में अंदर। इसीलिए मैं कह रहा था कि किसी को ना पता चले तो अच्छा है। क्या कर सकते हैं रमन, लेकिन देर से तो पता लगना ही था ना। अच्छा है बाद में नहीं, अभी सबको पता चल गया। तकलीफ ये है कि रोमी को बहुत गलत तरीके से पता लगा है। काश हम उसे अच्छे से बताते। रमन, सिर्फ मम्मी जी उसे अच्छे से समझा सकती है। प्लीज मम्मी जी को हैंडल करो ना। तुम मम्मी की चिंता मत करो, रोहित से बहुत प्यार करती है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे, उम्मीद है कि वो रोहित को समझा देंगे। रोहित, मेरा बच्चा। मम्मी जी, दूध बना के लाऊं इसके लिए? हाँ बना दे, और दूध पिला के इसे वापस करा। क्या? जहां से आया था वही पहुंचा दे। माँ, कैसी बातें कर रही हैं? रोमी ठीक कहता है, इसको वही पहुंचा दे जहां से ये आया था। मम्मी जी, हमारा रोहित है, ये आप क्या बोल रहे हो? इशिता, बहस ना कर। मैंने बोला ना, रोमी जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। सारिका की चाल थी ये, उसने शुरू से हमें धोखा दिया।
पता नहीं किसका बच्चा उठाकर हमारे सर पे थोप गई। अब जब तक ये बच्चा हमारे यहाँ रहेगा, जब जब हम इसको देखेंगे, ये बच्चा हमको याद दिलाता रहेगा कि सारिका ने इतना बड़ा धोखा दिया और उस सारिका का मनहूस साया हमारे परिवार पे फिर मंडलाता रहेगा। नहीं, इसको वापस कर दे, जहाँ से आया था वहीं पहुँचा दे। कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे रोमी बच्चा है, गुस्से में बोल गए। आप इतनी बड़ी बात कैसे कर सकती? रोहित इस घर का बच्चा है। अरे इसकी माँ धोखेबाज निकली, उसमें मासूम की क्या गलती है? माँ धोखेबाज निकली? सारिका इसकी माँ नहीं है और ना ही रोमी इसका बाप है। तो क्या करें? वापस फेंका इस अनाथ आश्रम? रोहित इस घर का बच्चा है और इस घर का उतना ही वारिस है जितना कि रोमी। ये मेरा फैसला है और कोई इसके खिलाफ नहीं जाएगा, बस। कमाल करती है मैम। अरे मिस्टर खोसला ऐसी कौन सी मीटिंग में है कि 5 मिनट के लिए मुझसे मिलने का टाइम नहीं है उनके पास। मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठा इंतजार कर रहा हूँ। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। और कितना वेट करूँ मैम? मैं देखिए मैम, मैं तो उनसे जा रहा हूँ मिलने के लिए, प्लीज। सर रुकिए, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। कैसे नहीं जा सकता? बिजनेस पार्टनर हूँ मैं उनका। सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलना मुझे उनसे। मैं उनका टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, प्लीज। सिक्योरिटी रोको इस आदमी को। अरे आप मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे मिस्टर खोसला से? देखिए मुझे सिर्फ 5 मिनट काम है, मैं उनका बिजनेस पार्टनर हूँ। अरे छोड़ो, ये क्या तमाशा लगा रखा है? छोड़ो यार। खोसला साहब आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हैं? मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी मिस्टर बाला। मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ कोई बिजनेस कर सकता हूँ। आपके अंदर एक बिजनेसमैन होने की कैपेबिलिटी ही नहीं है और ना कोई बिजनेस सेंस है। जाइए आप प्लीज। नहीं मिस्टर खोसला, आप एक बार। बाला प्लीज, ये मेरा ऑफिस है, यहाँ कोई तमाशा मत करो। मैंने तुम्हें अपना फैसला सुना दिया है, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। अरे ऐसे कैसे चले जाओ? मैंने इतना बड़ा लोन उठा लिया, ऐसे कैसे चले जाओ? कैसे वापस करूंगा मैं? तुम फ्रॉड हो। मार्केट से लोन उठाया, मैं कैसे बेच लूंगा? कैसे मैं करूंगा? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं खोसला। खोसला मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। खोसला मैं तुझे। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं दोषी जी? रोमी की बातों में आकर आप भी रोमी की भाषा बोलने लगी। अरे रोमी तो शुरू से नालायक रहा है। आपने ये भी नहीं सोचा कि मैं अभी जिंदा हूं इस घर के फैसले लेने के लिए। रोमी कौन होता है? और ये फैसला आपने कैसे ले लिया कि रोहित यहाँ पर नहीं रहेगा? रोहित मेरा पोता है, इस घर का बच्चा है, उसे हमने अपने सीने से लगाकर पाला है। क्या इसलिए कि एक ही झटके में अलग कर दे? वो इस घर का बच्चा नहीं है भल्ला जी। है वो मेरा पोता, मैं मानता हूं। अरे नीलू इस घर में रहती है, क्या वो हमारे घर की सदस्य नहीं है? क्या उसके दुख सुख में आप उसका साथ नहीं देती? मुत्तू तो एक कुत्ता है, रूही ने उसे पाला है। मुत्तू को बुखार होता है तो आप पूरी पूरी रात उसके लिए जागती है। फार्म हाउस में भी आप उसकी देखरेख के लिए रोज फोन करती हैं। अरे रोहित तो एक इंसान का बच्चा है। रोहित को हम रोमी की औलाद समझ के अपने घर में लेकर आए थे। आपने उसे अपने सीने से लगाकर पाला। आज आपके लिए वो पराया हो गया। ठीक है, आपका घर है, आपकी मर्जी चलेगी। आपका पुत्र, आपकी बहू, जिसे उसे पालना है पाल ले, पर मैंने कोई शौक नहीं है उससे कोई उम्मीद ना रखना। ये सब पुराने तरीके हैं तोशी जी। आप इस तरह से मुझे ब्लैकमेल ना कीजिए इमोशनली। सारी उम्र आपने अपनी मर्जी चलाई, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी हर बात मानूंगा। मैं मानता हूं कि हमारे साथ धोखा हुआ है। सारिका ने हमें धोखा दिया, रोमी को उसने धोखा दिया, लेकिन इस समय उस बच्चे का क्या कसूर? वो तो मासूम है। किसी का कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर मेरा है। और मेरा कसूर ये है कि मैं आप लोगों की तरह महान नहीं हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ रोहित मेरा कुछ नहीं लगता। प्लीज बात तो सुनिए। मुझे जबरदस्ती करना नहीं। तुम बाप बेटा को बहुत शौक है, पाल लो तुम दोनों मिलके। ये आप गलत कर रही है तोशी जी। एक मिनट, हेलो, मैं बाद में क्या? ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। क्या हो गया? रोमी किसी बार में नशे में धुत पड़ा है। मेरे को फोन कर देना, क्या बात है? जी बाबा। देखा भल्ला जी, अपनी आंखों से देख लो। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, और करो जिद। इतना जुल्म करो कि मार डालो रोहित के पीछे रोमी को। जब उससे ये दुख बर्दाश्त नहीं होगा तो वो अपना सर पटक के आपको अपनी जान दे देगा। एक तो उस औरत ने पहले ही मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी, अब रोहित के पीछे आप जिद लगा के बैठे हो।
लेकिन भला जी मैं हुण बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैनू अगर रोहित और रोमी के पीछे किसी को चुनना पड़ा तो याद रखो भला जी, मैं सिर्फ अपने रोमी को चुनूंगी, अपने रोमी को चुनूंगी मैं। हाँ, करो अपनी मर्जी, जो मन में आता करो। पता नहीं इस औरत के दिमाग को क्या होता जा रहा है। बेवकूफ। इतना बड़ा ड्रामा। मम्मी जी चली जाए इधर से इशिता, मेरे नाल बहस न कर। मैंने जो बोल दिया है सो बोल दिया है बस। ठीक है मम्मी जी, आपकी हर बात सराकुब है। लेकिन मम्मी जी आप एक बात बताइए, रोहित तो वही बच्चा है ना जो कि आपका दिल का टुकड़ा था, जिसको एक खरोच आ जाए तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ होती थी। उसके एक रोने की आवाज पे आप भागे भागे चली जाती थी। आप इतना प्यार करती थी उसे मम्मी जी, अचानक आपके प्यार को क्या हो गया? प्यार कैसे खत्म हो गया? हाँ, मैं उसको बहुत प्यार करती थी, इसलिए कि मैं समझती थी कि वो मेरा खून है। पर हुण ये झूठ खुल गया है, ये सच्चाई सामने आ गई है कि हुण रोमी का वंश चलाने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं रह गया। तेनू चंगी तरह पता है कि आगे भी रोमी की कोई औलाद नहीं होनी, और रोमी का की बनेगा? मेरा रोमी औलाद रह गया। रोमी की औलाद है मम्मी जी, रोहित उसकी औलाद है। अभी जब खून के रिश्ते की बात कर रहे हैं, रोहित एक छोटा सा बच्चा है। खून के रिश्ते आपको मुझे दिखाई देते, उस बच्चे को दिखाई नहीं देते मम्मी जी। आपने देखा है ध्यान से रोहित को? जब वो आपको देखता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। आपको देखते ही उसके होंठ मुस्कुराने लगते हैं मम्मी जी। हम में से किसी की भी गोदी में वो आता है, रोना एक बार में बंद कर देता है। उसका रिश्ता हमसे खून के कारण नहीं है, हमसे दिल का रिश्ता है उसका। मम्मी जी आदि और रूही, उनसे मेरा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मम्मी जी उसके कारण मेरा रिश्ता उनसे कुछ कम नहीं हो जाता। रूही आदि मुझसे कुछ कम प्यार नहीं करते हैं। हमारे दिल एक दूसरों के लिए धड़कते हैं और उसका खून से कोई लेना देना नहीं है मम्मी जी। क्या आपको लगता है कि हमारा रिश्ता कुछ कम है? तो फिर रोहित हमारे घर का बच्चा कैसे नहीं हुआ? नहीं है वो हमारे घर का बच्चा। सारी का पता नहीं उसको कहां से उठा के लेके आई है, किसका बच्चा है वो। पर चल, मैं तेरी गल मान भी लूं, उसको मासूम बच्चा समझ के, उसको अनाथ समझ के आज मैं अपने घर में रख भी लूं। जरा सोच, जो उसके पापा जिंदा हुए कोई उसे लेने आ गया तो फिर क्या होएगा इशिता? जरा सोच तू। नहीं, इस एक साल में मैंने बड़ा कुछ खोया है। मैंने अपनी बेटी खोई, मैंने अपनी बहू खो दी। इतना बड़ा नाटक करके वो मेरे दिल के टुकड़े करके चली गई, और मेरे दिल में इतनी ताकत नहीं है इशिता कि मैं कुछ और बर्दाश्त कर सकूं। कल कोई इसका वाली वारिस आ गया तो फिर क्या होएगा? आज मैंने रोहित से प्यार है, कल ज्यादा प्यार हो जाएगा। वो जितनी देर इधर रहेगा उतना प्यार बढ़ता जाएगा। रब दा वास्ता मैंने मजबूर न कर इशिता, मेरे दिल में इतनी ताकत नहीं है मेरे दिल में। रोमी भैया, आपका नींबू पानी। रोहित बाबा रोना मत, आप यहाँ लेटो, मैं आपका दूध बना के लेके आती हूँ। माँ, पापा, अरे नीलू कहाँ गए सबके सब? भैया भाभी तो क्लिनिक गई हैं, बाकी सब बाहर गए हैं। भैया जी मैं आपका नाश्ता लगा दूं? नहीं नहीं, तू रोहित संभाल, नाश्ता मैं ले लूँ। भैया मुझे बाजार भी जाना था सब्जी वगैरह लेने, पर क्या करूं यहाँ रोहित के लिए कोई नहीं है। भाभी को फोन करूं क्या? नहीं, एक काम कर, तू जा, रोहित को मैं संभाल लूंगा। पर भैया आप क्यों? दो बच्चे नहीं संभाले मैं, संभालूंगा मैं। तो एक काम कर, रोहित का सारा सामान जो है बैग में पैक कर दे, इसको मैं अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा। आज छोटे में ऑफिस आएंगे,
आफ्टर ऑल आगे चल के बिजनेस इन्हें तो संभालना है। रोहित, कुछ लोगों को समझाना पड़ेगा कि सिर्फ बाप बन जाने से जिम्मेदारी पूरी नहीं होती। बाप की बहुत जिम्मेदारी होती, और अगर अपनों से मुंह मोड़ लेते हैं तो उसमें कोई फायदा नहीं। देर सवेर अपने ही काम में आते हैं। चल कोई बात नहीं, आज ताया जी तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले जाएंगे। और डोंट वरी, तुम्हारे पापा को भी मना लेंगे एक दिन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे वाह, वड़ा पाव, ये तो सिर्फ मुंबई में मिलता है। वाह पेरी अम्मा, यू आर ऑसम। ये क्या है? ये साहिल कौन है? हाँ, वो भल्ला जी के एक जानकार का बेटा है, उसे जॉब चाहिए। तो उसे मेरे पास भेज दो ना, हम हायर कर रहे हैं। आई कैन प्लेस हिम समवेयर। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। भल्ला जी वैसे ही रोहित को लेके बहुत टेंशन में है। चलो उन्हें कोई तो अच्छी खबर मिले। हाँ जी, डोंट वरी, मैं नेहा से कह के वो फाइल में भिजवा दूंगा। शील मेल इट यू, नॉट प्रॉब्लम। नेहा कहीं तक ऑफिस नहीं आई। मिस्टर बंसल को फाइल मेल करनी है। रोशनी कहाँ गई तू ना? ओए, ठीक है सर, बॉस ने मंगा। क्या? रमन भाई ने छोटे बच्चे की दूध की बोतल, वो क्या रहा है ऑफिस में? अरे जल्दी इसका दूध। अरे बस 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 2 मिनट। अरे रोशनी दूध ले, उसका रो रहा है। अरे मीर, अरे क्या बताऊं यार, वो अब समझा। ओए, हाउ आर यू? एक मिनट पहले चेक करने दे। ओके ओके, ओ लो 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 लो। सर, क्लाइंट्स आ गए कॉन्फ्रेंस रूम में, सब आपका वेट कर रहे हैं। अच्छा, तो एक काम करो तुम लोग, चलो कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो, मैं आता हूँ। चलो छोड़ दो, मैं लेता हूँ। मॉर्निंग जेंटलमैन, मिस्टर भल्ला इज ऑन हिज वे। थैंक गॉड, डकार मार ली इसने। एक्चुअली क्या है, बेबीज को फीड के बाद डकार मरवाना जरूरी है, वरना उल्टी हो जाती है। सॉरी, कंटिन्यू। हाँ ओके, ये जो गुड़गांव वाला प्रोजेक्ट है, फर्स्टली ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट बन सकता है। वहां से टिश्यू को पास करेंगे प्लीज। नहीं, आप लोग कंटिन्यू कीजिए प्लीज। हाँ, तो ये जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए हमें काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में लगने वाले रिसोर्सेज और मैन पावर का नंबर बहुत ही हाई है। रमन जी, आप सुन रहे हैं ना? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। सॉरी, कंटिन्यू प्लीज। हाँ कहिए। हमने हमारे कई भरोसेमंद रॉ मटेरियल सप्लायर्स के साथ टाई अप किया हुआ। पर ऐसे तो प्रॉफिट कॉस्ट कम हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली क्या है कि ये हमारे काफी अरसे से सप्लायर्स रहे हैं। इंडिविजुअल सप्लायर्स होते हैं, इससे प्रॉफिट घटेगा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। अरे बस बस। जो हमारे रॉ मटेरियल सप्लायर्स हैं वो आई एम सॉरी, एक्चुअली क्या है, इससे हिचकी आ रही है, तो इसे ऐसे लेके चलने से इसकी हिचकी बंद हो जाती है। सॉरी। ये क्या कर रहे हैं आप रमन साहब? बीवी बच्चे तो हम लोगों के भी हैं, लेकिन हम लोगों के ऐसे हालात नहीं है। आप देखिए रमन साहब, मुझे लगता है आपको बिजनेस वगैरह सब छोड़ के कोई बेबी डे केयर सेंटर खोल लेना चाहिए। ये क्या हाल बना दिया आपकी बीवी ने आपका? बच्चे तो बीवियां पालती हैं, आखिर ये किस काम में आप लग गए? आपको क्यों ऐसा लगता है मिस्टर चावला कि बच्चे से औरतें संभाल सकती हैं? अगर बीवी हमारा घर संभाल सकती है, उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी हम बांट ही सकते हैं। मेरी बीवी भी काम करती है, क्लिनिक संभालती है, मेरा घर भी संभालती है, बच्चों को होमवर्क करवाती है। अगर वो अपने हाथ उठा दे, कहते मैं थक गई हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ इस काम के लिए, तो क्या करूँगा? बच्चे अपने आप पल जाएंगे। आई एम सॉरी मिस्टर चावला, लेकिन घर पति और पत्नी दोनों से बनता है, दोनों से चलता है। आई एम सॉरी, आई थिंक रोहित को नींद आ रही है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए प्लीज। अरे चंद्र प्रकाश, आप
आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आज तो ट्रेनिंग सेंटर हैंडओवर करने का दिन है। हो गया सारा काम? काम तो हो गया है सर, लेकिन हैंडओवर कैसा? पहले आप हमारे पैसे तो दे दीजिए। क्या पेमेंट्स नहीं मिली आप लोगों को अभी तक? मैंने तो आप लोगों की पेमेंट्स ऑलरेडी मिस्टर खोसला को कर दी हैं। लो, ये अच्छा है, अब एक दूसरे पर डाल रहे हैं। बाला सर जी, हम खोसला साहब की ऑफिस गए थे, अरे हमें अंदर तक घुसने नहीं दिया। हमसे कहा गया कि सारी पेमेंट आप हमें करेंगे, क्योंकि ये सारी जगह आपने लेके रखी। देखिए, आज हम अपने पैसे लिए भी यहाँ जाने नहीं वाले। मुझे थोड़ा सा टाइम तो दे दो मैम। अरे ये अच्छा है, काम समय पे करो, पर पैसों के लिए रुके रहो। ओह नो, अब मैं इन लोगों के पैसे कहां से दूंगा? नीलू, भाभी मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? नहीं, कॉफी मत बनाओ। रोहित कहाँ है? बहुत परेशान किया होगा ना आज तो उसने। नहीं भाभी, रोहित बाबा को तो भैया अपने साथ ऑफिस ले गए थे। ऑफिस ले गए थे? हाँ भाभी, भैया कह रहे थे कि रोहित को मैं अपने साथ ले जाता हूँ। मैंने 2 बच्चे और भी संभाले, इसे भी संभाल लूंगा। तो अभी अभी ऑफिस से आए हैं। कहाँ पर है वो? अपने कमरे में है। अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। क्यों छोटे मियां, आज तो ऑफिस के हीरो बन गए थे आप, लेकिन फिर सुसु कर दिया, साय किरे किए गराए पे पानी फेर दिया आपने। अब तुम्हारे साथ वो देखो कौन आया। मैंने सुना है कि आज तो छोटे लाट साहब गए थे ऑफिस। बहुत सारी सलामी मिली है ना। हाँ, ऐसे हुए तुम्हारे साथ। चलो सॉक्स पहन लो। दूसरे वाले सॉक्स पे तो सुसु कर दी, ठंडी पता है ना दिल्ली की। मैं तेरी गल मान भी लूं, उसको मासूम बच्चा समझ के, उसको अनाथ समझ के आज मैं अपने घर में रख भी लूं। जरा सोच, कल जो उसके माँ बाप जिंदा हुए, कोई उसे लेने आ गया तो फिर क्या होएगा इशिता? रमन, रोमी कहाँ है? इशिता, सबको कुछ देर लगेंगे एक्सेप्ट करने। उन्हें अभी भी पता चला है सबके बारे में। It'll take some time. एक बात कहूँ, वो सारिका ने कहा था कि उसने इस बच्चे को अनाथाश्रम से अडॉप्ट किया था, लेकिन फिर भी मम्मी जी के लिए इसके रूट्स पता करने चाहिए ना हमें। क्यों? हम वैसे भी इसे वापस नहीं भेज रहे, तो पता क्यों करना है? वापस तो नहीं भेजेंगे रमन, लेकिन अब तक में हमसे इतना झूठ बोला गया है। अडॉप्शन की बात भी झूठी हो। मुझे सारिका पे अब बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर मेरा शक सही हो तो पता नहीं इसको कैसे लेकर आई है, वो कहाँ से लाई है। मतलब पेपर्स क्लियर भी हैं या नहीं? देखो, हम प्रॉपर्टी भी अगर लेते हैं तो इतना तो हम पता करते ही हैं। रमन, अगर देखो ये सब कुछ क्लियर रहेगा ना, तो रोमी और मम्मी जी के लिए भी ना एक्सेप्ट करना आसान हो एक्सेप्ट जाएगा। करने लायक क्या है इसमें? ये हमारे घर का बच्चा है। मानता हूँ उन्हें धोखे लगे हैं, फरेब हुआ उनके साथ, थोड़ा सा वक्त लगेगा उन्हें, but they have to accept it. खत्म हो गई बात। लेकिन अगर लीगल वर्क क्लियर है तो रमन, बच्चा फिर हमारा है ना, फिर हमें कोई खतरा नहीं है किसी से। ये छोटा सा बच्चा है, खतरा नहीं है। वो गॉड से क्या, तुम भी औरों की तरह बात करना बंद करो। देर से फिर रोमी भी समझ जाएगा, ना समझे तो भान में जाए। हम दोनों काफी हैं। रमन, हम काफी हैं इसके लिए, लेकिन रोहित भी तो बड़ा होगा ना। जब वो बड़ा होगा तो क्या वो नहीं देखेगा उसके पापा उसकी दादी उससे प्यार नहीं करते? क्या ये हमसे सवाल नहीं पूछेगा? आज जब हम पता कर सकते हैं सब कुछ, रोमी को मम्मी जी को कन्विंस कर सकते, तो क्यों ना करें? वाह, तुम भी मम्मी की टोन में बोलने लगी। अरे, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा प्यार इसके खून पे डिपेंड करता है। कि रमन, सीरियसली आपको ऐसा लगता है? आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? अगर आप बस ऐसे ही बोले जा रहे हो। मैं जो बोलूंगी रोहित के हित में बोलूंगी। ठीक है, काम करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन रोहित इस घर से कहीं नहीं जा रहा, बस। मैं भी तो यही बोल रही हूँ। रोहित, तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगे। हम सब कुछ ठीक कर देंगे तुम्हारे लिए, सब कुछ। हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस। थोड़ी देर पहले कह रही थी कि रोहित की असली मां को ढूंढे, और अब अपने खुद के बच्चे की तरह सीने से लगाकर सोई।
मेरी नींद लग गई थी। मैं इसको एक मिनट आराम से लिटा देती हूँ। सोया ही नहीं ये। आप रमन इसको देखो ना, मैं देखती हूँ नीलू ने खाना बनाया भी कि नहीं। सुनो, हाँ? ये सारा सामान यहाँ रोमी सब उठा के फेंक ही तो रहा था। मैंने सोचा मैं यहीं पे लेके आ जाती हूँ। बाबू, यार तुम ना मुझसे नाराज मत हुआ करो। थोड़ी देर पहले जो कुछ बोला उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को बड़ों की लड़ाई में पिसते हुए देखा और मैं नहीं चाहता कि रोहित के साथ भी वही सब हो जो आदि और रूही के साथ। रोहित हमारे घर का बच्चा है। आदि, रूही, रोहित सब एक जैसे तो हैं। पता है आपकी और मेरी सोच बिल्कुल एक जैसी है, बस हमारे एक्सप्रेस करने के तरीके अलग अलग हैं। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम रोहित के पेरेंट्स के बारे में पता करें, और अगर कुछ गलत हो या सारिका ने हमें झूठ बोला है तो क्यों ना हम उससे अडॉप्ट कर लें। आदि, रूही, रोहित हमारा आने वाला बच्चा। मौत तो मेरी अपनी छोटी सी एक फौज बना लेंगे। क्योंकि पता है हम लोग कैसे भी हों, लेकिन माँ बाप तो बहुत अच्छे हैं, संभालेंगे सब। इसे तो संभाल लेंगे, लेकिन मम्मी जी और रोहित की खातिर सबसे पहले ये पता लगाना है कि रोहित है किसका बच्चा। ये कोई टाइम है मिलने का? स्पेशल परमिशन है इसलिए मिलने दे रहा हूँ। सिर्फ 5 मिनट है, मिल लो। आ गई याद भाई की? यार तू भूल गया होगा कि तेरा भाई जेल में पड़ा। थैंक यू सो मच। मेरा हाल पूछने आया, तकलीफ हुई होगी तुझे? अशोक, क्यों आया तू यहाँ पे? ये देखने का मैं किस हाल में यहाँ पे? यहाँ पड़ा पड़ा थक गया हूँ मैं, सड़ गया हूँ मैं। तुझे क्या तकलीफ है? कब कराएगा बेल मेरी, बता। देख अशोक, इस बार सब कुछ इतना सिंपल नहीं है यार। तेरी बेल होना बहुत ही मुश्किल है। I don't care, सूरज। अरे अपने आप को बुरा फंसाया यार तूने, सारे सबूत तेरे खिलाफ है। एक पल यहाँ नहीं रह सकता। निकाल मुझे, कुछ भी कर, निकाल मुझे यहाँ से। मैसेज चेक करे तू। अशोक, तू चिंता मत कर, मैं तुझे ज्यादा दिन यहाँ सड़ने नहीं दूंगा। कौन सी चाबी कब घुमानी है ये मुझे अच्छे से पता है। तू देख, ये रमन खुद आएगा तुझे यहाँ से निकालने। रमन, ये कैसे होगा? You just wait and watch. खोसला, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये क्या साहब, और पैसे दो ना। अरे आपने इतनी देर तो वहाँ गाड़ी रुका के रखी। ऐसे? अबे जितना मीटर पे हुआ उतना ही दूंगा ना। अरे मीटर में इतना है तो क्या हुआ, और आपने जो वहाँ इतनी देर गाड़ी रुका के रखी उसका क्या? और ऊपर से आप पिए भी हुए। अबे मैं पिया हूँ? अपने पैसे की पिया हो, तेरे बाप के पैसे की पिया के मैंने? देखिए साहब, ये बाप वाप में मत जाइए, बता रहा हूँ, वरना देखिए गया तो है क्या करेगा तू बे? क्या रहे आप ये? क्या ये? क्यों छोड़ू कौन है मैं तेरा? क्या छोड़े? अरे क्या करेगा तू? मैं कह रहा हूँ बहुत बहुत बुरा हो जाएगा आपके साथ। अबे क्या है? तमाशा चल रहा है यहाँ पे? तो निकलो ऐसे।
निकला। क्या करेगा तू? मैं हैं? तू है? मैं बता रहा हूँ आपको। चोरी कर रहा है तू? अब आप क्या छोड़िए? समझा क्या तूने? क्यों छोड़ूं मैं तेरा गला? हैं? क्यों छोड़ूं मैं तेरा गला? हैं? आप बहुत बुरा कर रहे हैं। क्या बुरा कर रहा हूँ मैं? हैं? एक तो पिया किया हमने। तो पिया मैंने पिया। हैं? तेरी पिया मैंने क्या तू? रोमी है ना? कर क्या रहे हो आप लोग? हाँ? अरे देखिए ना मैडम, एक तो पी रखी है, ऊपर से भाड़ा मांगो तो झगड़ा कर रहे हैं। एक सेकंड तुम काम डाउन। कितने पैसे हुए आपके? रुकिए रोमी, रिलैक्स। ये लो, ये सारे रखो। प्लीज जाइए, प्लीज जाइए। तमाशा मत, तमाशा मत जाइए। प्लीज व्हाट आर यू? रोमी कर क्या रहे हो तुम? हो क्या गया तुम्हें? संभालो अपने आप को यार। क्या हुआ है? कैन आई हेल्प यू? मैं कुछ कर सकती हूँ? क्या हेल्प? हैं? मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए मीका, ठीक है? और मेरे को अपनी लाइफ में वैसे ही कोई नहीं चाहिए। वैसे ही सबने मेरी जिंदगी बर्बाद कर ली हुई है। मुझे कोई नहीं चाहिए, समझी तुम? मीका छोड़ो मुझे यार, मुझे कोई नहीं चाहिए। तुम समझती नहीं हो यार, तुम नहीं चाहिए मेरे को। क्या हो गया रोमी को? नीलू। जी मम्मी जी। फटाफट खाना लगा दे, रोमी आने वाला है। भूखा होगा मेरा बच्चा। हाय मेरे रब्बा, फिर भी क्या आ गया? राम बड़े चंगे टाइम पे आ गया। नीलू खाना लगा रही है। पता है आज ना मैंने तेरी पसंद का कीमा मसाला बनाया है। आजा पुत्र खा ले। छोड़ो मुझे, मैंने नहीं खाना। जब मुझे भूख लगेगी मैं खुद खा लूंगा। देख पुत्र, देख देख थोड़ा सा एक मम्मी जी नहीं खाना मेरे को। मेरे बच्चे की हालत हो गई। इस सारे का ने मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। सच में शगुन, सारिका ने यहाँ पे सबको परेशान कर दिया था। उसने इतने ज्यादा झूठ बोले ना। पता है सबसे ज्यादा तकलीफ तो रोमी को ही है। नहीं अभी आजकल रोहित को थोड़ा बहुत तो मैं ही संभाल रही हूँ, फिर सभी हैं घर में। अच्छा बाय द वे, मनोज आए थे ना यहाँ पे, कितने खुश लग रहे थे। सब कुछ एकदम पहले जैसा लग रहा था। चलो यू टेक केयर, हाँ, डोंट वरी, बाय। रमन, आप ऊपर कैसे? एक्चुअली तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया, ऑफिस से आते हैं, लेकिन देना भूल। किस खुशी में रमन? बस ऐसे, देखो तो सही क्या है। वाह, ये लाया था तुम्हारे लिए। It's so nice। आपको रबोते तो याद नहीं रहता है, लेकिन पसंद बड़ी अच्छे से जानते हो आप। और भी अच्छा लगेगा, एक बार तुम इसे पहन लो। अभी पहनूं? अरे जानती हो ये पैसे मेरा अपना, और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और जब तुमने इतना कुछ किया तो फिर इस छोटी सरप्राइज से काम थोड़ी ना चलेगा। मतलब और क्या? और एक सरप्राइज। बताओ। बताओ ना जल्दी, क्या है? यहाँ। और क्या है? अरे यहाँ आओ तो सही, आओ। सरप्राइजेस क्यों? अरे चुप, आओ बस यहाँ खड़ी। ये आने वाली है। अरे चुप करो और खड़ी रहो यहाँ खड़ी रहो और आंखें बंद करो। यहाँ क्या सरप्राइज है? अरे आंखें बंद तो करो, आंखें बंद करो जल्दी, खोलना मत। जल्दी बताओ। लेकिन जल्दी बताना बेटा, बहुत मजा आएगा। क्या कर रहे हो? अरे रुक जाओ, अभी तो चमत्कार दिखाऊंगा तुम्हें। बताओ रमन। हाँ बस आंखें बंद रखो। प्रतीक खींच रमन रमन क्या हो रहा है? रमन अरे चुप करो, फोन पे हूँ यार। रमन उतारो मुझे नीचे। अरे हवा खाने आई थी ना, तो ऊपर और ठंडी हवा आएगी, एंजॉय करो। रमन अरे चुप करो, उसकी आवाज नहीं आ रही मुझे यार, शांति रखो। रमन क्या कर रहे हो? अभी क्या मजाक हो रहा है? प्लीज उतारो ना मुझे। हाँ प्रतीक बोल। हाँ रमन, वैसे इशिता डरने वालों में से है नहीं, बहुत ही बहादुर है वो। अरे बिल्कुल डरी हुई है,
अबे पसीने छूट रहे हैं उसके ठंडी में। रमन, प्रतीक ने ये सब किया है। रमन, आप उसके साथ मिलके मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? रमन, क्यों ये सब कर रहे हो? हेलो रमन, अब इशिता को नीचे उतार देते हैं, वो मुझे मार डालेगी यार। टेंशन मत ले, नीचे उतरेगी तो मारेगी ना। मैं तो सोच रहा हूँ रात को इसको यहीं लटकने दे। अरे पर प्लीज। कैसा लग रहा है ऊपर? मजा आ रहा है? रमन प्लीज ना, ये सब भी आपने इस कोट के कारण किया है ना। बकवास कोट है ये, एक नंबर का। अब जब तो नीचे थी तब तक तो कोट बहुत अच्छा था। रमन आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, और लटकते कोट खराब हो गए हैं। प्लीज रमन उतारो ना मुझे नीचे, मैंने आपके साथ कभी ऐसा नहीं किया रमन। ओहो, भूल गई जब मुझे लटका था तब। ओहो गजनी, टैटू करा लेना। याद नहीं करवा चौथ पे क्या किया था मैंने तुमने? तो बदला निकाल रहे हो रमन, मेरे पास रीजन था वो सब करने के लिए। तो रीजन तो मेरे पास भी। क्या रीजन है आपके पास? एक्चुअली तुमसे कुछ कन्फेस करवाना है। प्रतीक होल्ड कर। हाँ। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक काम कर प्रतीक, और ऊपर ले। रमन प्लीज, नो। हाँ नहीं, रोक दे। बोलो कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति। हाँ, आपसे। प्रतीक और हाइट ले ऊपर। नहीं, आपसे बेटर कोई हो सकता है क्या? यू द बेस्ट। बोलो तुम मुझसे बहुत प्यार करती। ऑब्वियसली रमन, और किससे करूंगी? आप ही से प्यार करती हूँ। नाइस। अब बोलो कि दुनिया में मुझसे हैंडसम कोई नहीं। कितना झूठ बुलवाओगे? प्रतीक एक काम कर, एक साथ रमन, आपसे हैंडसम कोई नहीं है। बोलो सुना नहीं मैंने। आप सबसे हैंडसम हो, प्लीज उतारो ना मुझे। रमन, मैं गिर जाऊंगी यहाँ से। ऐसे पता है तुम ऊपर और भी खूबसूरत लग रही। कैसा है मौसम? रमन, मैं गिर जाऊंगी यहाँ से, प्लीज। हाँ प्रतीक, प्लेन लैंड करवा दे। ओके। इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। थैंक यू प्रतीक। तो कैसा लगा? रमन, आप बहुत ही बुरे हो, सीरियसली। मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो आप? अरे मेरी बात सुनो। मुझे सुनना ही नहीं है कुछ। अरे नो प्लीज। लिसन। तुम दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी। You're the best wife in the whole world. मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और दुनिया में तुमसे खूबसूरत कोई नहीं। और बहुत सी बातें हैं लेकिन वो बोल नहीं सकूंगा। उसी कैमरे से देख रहा था ना प्रतीक? ऑफ करके आओ। एक्चुअली टेलीकास्ट थोड़ी करवाना है। I love you, रमन। I love you। पर ये सच है, आप दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो, आप सबसे हैंडसम हो, और मैं आपके साथ सबसे ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू। थैंक गॉड मुरुगन, वो सारी भूत वाली प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। मम्मी जी, ये लो आपकी चाय। तो गल सुन। जी मम्मी। रोमी ने रात को कुछ खाया कि नहीं? नहीं मम्मी जी, खाना फ्रिज में वैसे के वैसे रखा है। अरे आज तो तुम्हारा स्पेशल डे है, आज तुम्हारा पोलियो वाला डे है। तुमको डिस्पेंसरी ले जाना होगा आज। कौन लेके जाएगा तुमको डिस्पेंसरी? मम्मी जी, रोमी कहाँ है? नीलू, मेरे लिए एक चाय बना दे। रोमी, तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी। जी भाभी बोलिए। वो आज ना रोहित की पोलियो वाली डेट है, तो तुम ले जाओ इसको, मैं थोड़ा बिजी भी हूँ। प्लीज भाभी, आप मेरा इसके साथ कोई भी रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, और मैं आप सब लोगों को पहले ही बोल चुका हूँ। प्लीज, वैसे भी मुझे अभी किसी काम से जाना है। नाश्ता तो कर ले पुत्र, मेरी गल सुन। रोमी पुत्र, मेरी गल तो सुन। कोई बात नहीं रोहित, पोलियो ड्रॉप तो जरूरी होता है ना, और घर में सब लोग को पता है कि बेबी लोग के लिए बहुत जरूरी है ये सब, इसलिए तुम और मैं, हम दोनों जाएंगे, ठीक है? कोई नहीं आएगा फिर भी हम जाएंगे। चलो
मे आई कम इन? या प्लीज। द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। सर ये आपके लिए, कोई इसे डिलीवर करके गया। हाँ यार रख दीजिए। थैंक यू। या थैंक यू। या स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप लोगों को किसी भी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग कॉल करके कभी भी मेरे घर आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के साथ। आई एश्योर यू गाइस, मैं अपना 100% दूंगा, लेकिन मुझे आप लोगों से भी एक प्रॉमिस चाहिए कि आप लोग भी मुझे 100% रिजल्ट देंगे। यस सर। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। वहीं रुक जाओ सारिका। मेरे पास मत आना। बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे मिलने का सारिका। मैं तो यहाँ सिर्फ तुमसे ये पूछने आया हूँ कि सच सच बताओ कि रोहित के कोई माँ बाप है भी या नहीं? उसकी फैमिली है या नहीं? मुझे नहीं पता। क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? क्या मतलब तुम्हें नहीं पता? ऐसा क्यों किया? शादी की मैंने तुमसे, कितना खुश था, अपने आप को बदल दिया मैंने तुम्हारे लिए। मैं क्या किया? आज फिर से तुमने मुझे वहीं लाके खड़ा कर दिया, बिगाड़ दिया तुमने मुझे साथ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी रोमी, इसीलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा था। बस करो यार, तुम एक बार मुझे आके सब सच से बता देती ना। एक बार कोशिश कर लेती तू मेरे पास। हाँ? एक बार कोशिश कर देती तू मेरे पास आके मुझे एक बार बता देती कि सच्चाई क्या है, मैं तुम्हें अपना लेता। मुझे डर था, तुम पहले भी तो मुझे एक बार छोड़ के जा चुके हो ना। ऐसे तो वादे किए थे तुमने उस वक्त भी, उसी वजह से हमने हमारा बच्चा खो दिया। मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहती थी। मैं तब भी प्यार करती थी तुमसे, अभी भी प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बस। नहीं क्या रहना चाहती हो सारिका? तुमने मुझे ये सब बताने के लिए यहाँ बुलाया है कि तुम सारा इल्जाम मेरे सर पे छोड़ो, राइट? नहीं फिर दीदी तुम गलत समझ रहे हो। समझने की कोशिश करो रोमी, मैंने सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया है। मेरी जिंदगी बिखर गई थी, मुझे जो कुछ समझ आया मैंने वो किया ताकि हम दो साथ रह सके, एक साथ रह सके पूरी लाइफ। I swear I love सारिका, shut up! तुमने अपनी लाइफ समझने के लिए तुमने मेरी और रोहित की लाइफ खराब कर दी, बर्बाद कर दिया तुमने। सारिका एक बात याद रखना, कान खोल के सुन लो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। मुझसे, मेरी फैमिली से, हम लोगों से तेरा कोई रिश्ता नहीं। रोमी प्लीज तुम्हें तो सब समझा दूँ। प्लीज यार छोड़ दो मेरे को। मैं चाहती हूँ मेरे सब कुछ छोड़ दो मेरे को। देखिए जी, मैं आपको हर बात नहीं बता सकता। पर इन्फॉर्मेशन हमारे लिए जरूरी है, आप समझ क्यों नहीं रहे इस बात को? एक बच्चे की जिंदगी के लिए जरूरी है। देखिए उसकी जो माँ है सारिका, वो जेल जा चुकी है। उसने हमसे कहा था कि उसके और रोमी का बच्चा है, लेकिन उन दोनों का बच्चा नहीं है वो। बाद में उसने मुझे बताया कि उसने बच्चा यहाँ से अडॉप्ट किया है। अगर उसने बच्चा यहाँ से अडॉप्ट किया है तो कोई पेपर्स होंगे, पेपर्स नहीं है तो वो किसका बच्चा है मैं वो जानना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ उसकी माँ कौन है असल में। सर, उस बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आप सुन नहीं रहे मेरी बात? एक्सक्यूज मी, प्लीज बताइए ना, उस बच्चे को अडॉप्ट किया है क्या यहाँ से? अगर वो रोमी सारिका का बच्चा नहीं तो किसका है? अरे ये क्या कर दिया? देख के काम नहीं कर सकती? पूरा टेबल गंदा कर दिया मेरा। न जाने कहां से इनको नौकरी दे देते कोई। चलो जाओ। सर, सारिका ने मुझसे झूठ बोला है। मुझे उस बच्चे को लीगली अडॉप्ट करना है। आप मुझे प्रोसेस बताइए। विल यू हेल्प मी? देखिए मैडम, मुझे नहीं पता आपकी क्या प्रॉब्लम है। बच्चा है ना आपके पास तो पालिए ना उसे। आप बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप ही ने कहा था कि वो बच्चा आप ही फैमिली का बच्चा है, तो भी अब ये क्या बखेड़ा है? देखिए मैडम, प्लीज जाइए आप।
ये जिस बच्चे की बात कर रही थी वो वही बच्चा था। मैंने ही वो बच्चा सारिका को दिया था, न कोई अडॉप्शन न कुछ। लेकिन उस बच्चे की माँ का और खानदान का अगर नाम बाहर आ गया तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अजीब अजीब लोग होते दुनिया में भी। मेम साहब, यहाँ आना जरा, आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। मेम साहब, आप जिस बच्चे की बात कर रही थी ना, वो बच्चा जिसे सारिका अपना बच्चा बताती है, वो एक अनाथ है। सारिका ने उसे कोई गोद वोद नहीं लिया। गोद नहीं लिया? ये बात तुम्हें कैसे मालूम? मुझे सब पता है। सारिका की कितनी मदद की है मैंने। वो बच्चा एक अनाथ है, उसे यहाँ कोई छोड़ गया था। मैनेजर साहब भी सब जानते हैं, पर वो आपको कुछ बता नहीं रहे। पता नहीं क्यों, सब छुपा के रखा है उन्होंने। उस बच्चे की माँ और उस बच्चे का खानदान का नाम इस अनाथ आश्रम में कोई नहीं लेगा। सुना है बहुत ही बड़े और पहुंचे हुए लोग हैं। सारिका को एक बच्चा चाहिए था क्योंकि उसे उस संतोषी भल्ला को। ये मेरी सास का नाम है, आपको कैसे मालूम? मैंने कहा ना, मुझे सब पता है। सारिका ने ही मुझे बताया था। उसने सिर्फ उस बच्चे का इस्तेमाल किया है, उसे कोई गोद वोद नहीं लिया। आप जाकर सारिका से पूछो, उससे कहना कस्तूरी ने आपको सब कुछ बता दिया है। क्या किया ये सारिका ने? उसने जेल में रहते हुए भी झूठ बोला मुझसे। उसने बच्चा अडॉप्ट तक नहीं किया है। तो मतलब रोहित पता नहीं किसका है, कहाँ से आया है। अगर वो अडॉप्टेड नहीं है तो फिर कौन है उसके माँ बाप? ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।